सोनी देवी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं सोनी देवी का सपोर्ट नहीं कर रहा। उनको क्या ज़रूरत थी खड़ा होने। नमस्कार, मैं पी कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल टाइम्स। आगामी 28 दिसंबर का नगर निगम बेगूसराय का चुनाव होने वाला है, जिसमें कई सारे प्रत्याशी अपनी भाग आजमा रहे हैं, जिसमें कोई मेयर पद के लिए तो कोई उप मेयर पद के लिए, कोई वार्ड पार्षद के लिए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक उम्मीदवार हैं जो मेयर पद से चुनाव लड़ रहे हैं। पूछता हूँ, क्या नाम है मैम? जनबोल टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम, आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना हम सोचे नहीं थे उससे कई गुना ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। नगर निगम की मुख्य समस्या क्या क्या है अभी वर्तमान में? समस्याएं तो बहुत हैं, गिनती से गिन नहीं सकते हैं, इतनी समस्याएं हैं। लेकिन जाम है सबसे ज़्यादा। गांव देहात में जाते हैं तो वृद्धा पेंशन है, बहुत सारे विधवा पेंशन है, और तारे हैं, सड़क नहीं है, तो उससे लोग पब्लिक बहुत, जनता जनार्दन जितने बहुत खपा हैं, तो उन सबको ठीक करना है जितना जल्दी हो। बेगूसराय में देखा जा रहा है कि बहुत सी जगह गंदगी का अंबार है, सड़क टूटा है, इसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? बिल्कुल है। देखिए, फंड तो है जिससे काम धीरे धीरे जो करवा रहा है ये लोग, और जो भी जिनके पास वो अभी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काम ऐसा करना चाहिए कि ठोस हो, मजबूत हो, 20-25 साल तक उस पर कोई काम ना हो। और यहाँ क्या है, यहाँ तो है कि बीच में सड़क बना दिए, फिर कोई सीवरेज वाला आए, बीच से तोड़ दिए सड़क को, तो फिर वही दिक्कतें यहाँ पब्लिक को महसूस करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फंड का सदुपयोग नहीं हो रहा है, बंदरबाट हो जाता है, बंदरबाट नहीं होना। ये उम्मीद जनता करेगी कि आपके आने के बाद आप स्वयं जाइएगा जगह पर, उस काम को करवाइएगा? बिल्कुल, हम स्वयं जाएंगे और स्वयं काम करवाएंगे, ये मेरा वादा है जनता से। स्वयं जाइएगा, स्वयं करवाइएगा, स्वयं, और बढ़िया से, कि 20-25 साल उसको देखना ना पड़े। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि नगर निगम में रिक्शा, जो ई रिक्शा चालक थे, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। कारण यह था कि रास्ते में टैक्स वसूली के कारण उससे इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके लिए आप क्या करिएगा? बैरियर फ्री, एकदम फ्री होगा, कहीं भी बैरियर नहीं लगेगा। उनका भी जीना है, उसी से खाना है, उसी से सब कुछ करना है, और उन पर बैरियर लेके क्या है ये तरीका, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये भी तो देखा जाता है कि ई रिक्शा के कारण ही शहर में बहुत सारी जाम लग जाता है। हाँ। इसके लिए तो उसके वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना? हाँ बिल्कुल, एकदम। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ई रिक्शा के कारण ही जाम लगता है। सड़कें कम चौड़ी हैं, पतली हैं, फुटकर विक्रेता उस पर आधे सड़क पे कब्जा किए रहते हैं, तो उसके कारण भी जाम होता है। सिर्फ ई रिक्शा के कारण नहीं जाम होता है। तो फुटकर विक्रेता जितने भी हैं, उनका अगर व्यवस्थित व्यवस्था हो, कहीं एक जगह पे उनको जगह दिया जाए, तो जाम की समस्या कम होगी। मैम, एक अभी अपने बेगूसराय का देखा जाए मुद्दा, तो यहाँ का शिक्षा स्तर भी बहुत नीचे जा चुका है। इसके लिए आप क्या करिएगा, प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर, या हायर एजुकेशन के लिए? जो भी, पहले तो हम सर्च करेंगे कि कितने जगह स्कूल हैं और कैसे टीचर हैं। टीचर भी तो पूरे दिन स्कूल में बैठे रहते हैं, बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं। सरकारी टीचर में तो सबसे बड़ी यही व्यवस्था है कि पूरे दिन वो बैठे रहते हैं, पढ़ाते नहीं। तो ये भी है ना कि आया बच्चा, खिचड़ी खाया और चला गया। इसका तो कारण ये भी एक मैडम है कि सरकारी शिक्षकों के अन्य कामों में लगा दिया जाता है। उन्हें कभी स्कूल के काम से संकुल भेजा जाता है, तो कभी BRC भेजा जाता है, इसमें वो व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण वो अपना पूरी तरह से 365 दिन ये नहीं होता है जिससे कि शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाए। वो अपना पढ़ाने का तरीका है, शिक्षक पढ़ाते नहीं है, बैठे रहते। ये मेरा आंखों देखा कि आप सोनी देवी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं सोनी देवी का सपोर्ट नहीं कर रहा। इस परिवार से आती हैं। हम लोगों के बाबा बोलते हैं कि जिला का प्रथम MLA श्री राम नारायण चौधरी बरियारपुर उस परिवार की बहू है, पौत्र बधू। इनको हनुमान के तरह हनुमान बल दिखाया गया है आज 2 साल में, तब ये तैयार होते। सोनी कुमारी जी के एक समर्थक कि आप सोनी देवी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं सोनी देवी का सपोर्ट नहीं कर रहा। परिवार से आती हैं। हम लोगों के बाबा बोलते हैं कि जिला का प्रथम MLA श्री राम नारायण चौधरी बरियारपुर उस परिवार की बहू है, पौत्र बधू है। इनको क्या ज़रूरत थी खड़ा होने का। लेकिन मेरा खुद का एक सपना है, मेरा खुद का ये सपना है कि पब्लिक चैनल से, पब्लिक के माध्यम से ही पब्लिक का सेवा हो सकता है। आप अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैं चूँकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ, मैं 94 से लोहिया नगर में 6 साल तक प्रैक्टिस किया, उसके बाद
अपनी ज़मीन लेकर के अभी सिंघोल पोखर पर क्लिनिक चला रहा हूँ। मेरा खुद का एक सपना है कि 45 वार्ड में मेरा पब्लिक हेल्थ सेंटर होना चाहिए, मेरा खुद का। जो नगर निगम के द्वारा, जो नगर निगम में 45 वार्ड है, 45 वार्ड में मेरा खुद का अपना नगर निगम में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होगा। वहाँ से रिकमेंड करेंगे, ही मिलेंगे, जनसेवक वहाँ से भेजेगा कि नहीं इनको आज ज़रूरत है। अपना सपना है कि बस उस पब्लिक हेल्थ सेंटर के माध्यम से और हम 45 वार्ड को कवर करें और वहाँ का जो भी जन सुविधा है, जो भी जो लोगों को दिक्कत है, उसका हम निदान मैंने वादा करवा लिया है और ये सक्षम भी हैं आज भगवान की कृपा से। कोई सरकारी फंड के जो उसमें कुछ नहीं लगता है, केवल मनोवृत्ति और आत्मबल होना चाहिए, कुछ नहीं लगता है। ये कहते हैं कि जीतने के बाद प्रत्याशी जो बन जाते हैं मेयर, वो डायरेक्ट भेंट नहीं देते हैं, लोगों के माध्यम से उनको मिलना पड़ता है। क्या मैडम को लगातार खुद से जनता मिल पाएगी इस तरह से? मैंने पहले भी आपको बोला है कि वो जो 45 वार्ड में मेरा इनका 45 जन सेवक, तो वार्ड पार्षद चुना जाता है ना? वार्ड पार्षद चुना जाता है ये अलग है, लेकिन वार्ड पार्षद यदि मान के चलिए किसी के फेवर में आकर के और गलत कर बैठे तो मेरा अपना रहेगा, क्योंकि लास्ट में कमिटमेंट इनको सही करना होगा। तो ये न्याय जब तक नहीं जानेंगे और जब तक जानेंगे नहीं हकीकत क्या है, वार्ड पार्षद अपने ढंग से इनको समझाएगा और ये इनका अपना वॉलंटियर रहेगा, तो हकीकत जानेंगे और पूर्ण रूप से सबके साथ न्याय हो, ये व्यवस्था। बताया जा रहा है कि मतलब 2 ईवीएम होगा, जिसमें 1 से 16 तक रहेगा। हाँ। और एक में 3 है, यानी कि आपका सबसे अंतिम 19 नंबर आप ही का है। रविशंकर पुद्दार गांधी। देखिए, सोनी देवी का सपोर्ट मैं तो कर ही रहा हूँ, पूरा शहर करने को तैयार है और सबसे पहले हम लोग तैयारी किए थे कि इनका सपोर्ट करेंगे, चूँकि इनकी व्यवहार और इनकी जो समाज सेवा करने की भाव है वो किसी राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों जैसा नहीं है, ये स्वच्छ विचार की है। और इनका मैं जब उस समय बात हुई थी तो इनकी सोच थी कि जितने वार्ड हैं 4500 वार्ड में 4500 वार्ड पार्षद के पास मेरा एक ऐसा बैलेट बॉक्स होगा जिसमें जनता अपनी शिकायत डाले और वो शिकायत की पर्ची पार्षद मेरे पास लेके आए, मैं उस पर तुरंत काम करूंगी। दूसरा, 10 धूर या 5 धूर ज़मीन में जो घर मकान बना के रह रहे हैं, ऐसे लोगों को दूसरे सामान्य कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन में जो जिनका बसर है, वैसे लोगों को भी कर में सब्सिडी दूंगी। जितना दूसरे के लिए होगा इन लोगों के लिए कम होगा, इनकी सब्सिडी कम से कम 50% माफ़ होगी नगर निगम का जो टैक्स में आता है। और सबसे ज़्यादा फैसिलिटी भी हम उन्हीं को देने जा रहे हैं। वार्ड में मैं CCTV कैमरा लगाऊंगी ताकि किसी भी तरह का कोई अपराध हो उसकी वीडियोग्राफी मैं देख सकूं या कोई बात विवाद हो, जितनी समस्या का निदान हो सके। जितनी भी नाला का जो समस्या है, पानी का बहाव का जो समस्या है, उसका भी ये बहुत बड़ा रूपरेखा तैयार कर चुकी हैं। जाम की समस्याओं पर भी ये अपना रूपरेखा तैयार कर चुकी हैं, जो वक्त आने पे सारा चीज़ लेके उतरने वाले हैं। रिक्शा वाले का भी कर माफ़ करना ये चाहते हैं, इनकी ये भी प्राथमिकता। फरियादी इनके घर से खाली हाथ ना गया है और कोई दबंग सोच विचार नहीं है, काफ़ी साधारण विनम्र सोच के हैं, इसलिए मैं इनके साथ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? बल्ब है और 19 क्रमांक संख्या 19 है और मैं जनता मालिक से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं पी कुमार, आप देख रहे थे जनबोल टाइम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।